काले बादल फिर बरसने के लिए तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, मियांवाली, सरगोदा में भी तेज हवाएं। बादल बरसने के लिए तैयार हैं, जबकि कश्मीर, पेशावर, मर्दान, दीर, सवात, मालाकंड, वजीरिस्तान और बन्नू में भी बादल बरसेंगे। काले बादल एक बार फिर से बरसने के लिए तैयार हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, मियांवाली, सरगोदा में भी तेज हवाएं। बादल बरसने के लिए तैयार हैं और कश्मीर, पेशावर, मर्दान में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नाला लई में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मरियम इलाही से। मरियम, बताइएगा सूरत हाल। बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हब्स भी जो है वो पीक पर थी। उसके साथ साथ गर्मी का जो जोर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी था। लेकिन गुज़िश्ता रात यहाँ पर जो मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद जुड़वा शहरों का जो मौसम है वो कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। सुबह हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो सूरज निकलता है और थोड़ी देर बाद जो है वो बादल भी देखने में नज़र आते हैं। आपको पता है कि इस वक्त नाला लई की जो सतह है वो भी उसमें भी थोड़ी सी इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो मज़ीद आने वाले दिनों में भी बारिशें जो हैं वो मुतवक्की हैं, क्योंकि 17 जुलाई तक जो है बारिशों का मोर और लेस इसी तरह जो है सिलसिला जारी रहेगा। बात करी जाए अगर महकमा मौसमियात की पेशगोई की, तो उनके मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बेसिकली जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। इसके साथ साथ कश्मीर, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ साथ गरज चमक का भी इम्कान होगा। उसके बाद जो है बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ साथ जो है वो बारिश के इम्कान होंगे। इसके अलावा आपको ये पता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड होगी आज भी और कल भी, और आने वाले कई दिनों में 17 जुलाई तक जो है ये सिलसिला जो है मुल्क भर में देखने में जारी रहेगा। जी मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। उधर पेशावर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े हैं। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हमारा रिपोर्टर जाकिरुल्लाह मौजूद है। जाकिर, बताएगा क्या देख रहे हैं आप और इंतजामिया इस वक्त क्या कर रही है? तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी था। बारिश तो अभी थम गई है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पेशावर के सड़कें हैं वो पानी से भरा हैं। यहाँ पे जो निकासियाब का सिस्टम है उसका भी पोल खोल दिया गया है, क्योंकि इस बारिश के बाद यहाँ पे जितने भी सड़कें थे वो पानी से भर गए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सदर का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर पानी से भर गया है। इसी तरह जो फकीराबाद का बादशाहान रोड है वो भी पानी से भर गया था। साथ में अगर देखा जाए तो नोतिया के जो इलाके हैं वो भी पानी से भर गए हैं। गुलबहार के इलाके जो है वो पानी से भर गए हैं। इसी तरह फकीराबाद के इलाके पानी से भर गए हैं। तो यहाँ पे लोगों को एक तो ट्रैफिक के मसाइल उससे जन्म ले रहे हैं, दूसरी बात यह है कि लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे गाड़ियाँ बीच में बंद हो रही हैं। यहाँ पे अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से तो अभी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जो निकासियाब का सिस्टम है उसकी सफाई की जा रही है, लेकिन इससे पहले इसके लिए किसी किस्म के इक़दाम नहीं उठाए गए। अगर देखा जाए तो PDMA की जानिब से बाकायदा तौर पर मरासिला भी अरसाल कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला के इंतज़ामिया को मरासिला अरसाल कर दिया गया था कि पहले से इंतजाम मुकम्मल करें, क्योंकि 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का सिलसिले की पेशनगोई जो है महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। तो इसी वजह से PDMA की जानिब से भी बाकायदा तौर पर मरासिला अरसाल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। किसी किस्म के इक़दाम नज़र अभी तक नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पेशावर से जाकिरुल्लाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश के बाइस सदर में गाड़ी खुले मैनहोल में गिर गई। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया है। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। इमरान बुखारी पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा कहां कहां पर कौन कौन से वाक़यात पेश आ रहे हैं बारिश के बाइस?
जी बिल्कुल, मूसलाधार बारिश की वजह से तकरीबन पूरा शहर ही एक तालाब का मंजर पेश करने लग गया है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। जो फुटेजेस मौसूल हुई है उनमें पेशावर सदर में एक गाड़ी मैन होल में गिरने की वजह से बंद हो चुकी थी, जिसके बाद गाड़ी में सवार अफराद वहां से उतर के महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल हो गए थे, जबकि गाड़ी को बाद इमदादी इदारों ने बाहर निकाल दिया था। इस तरह ट्रैफिक हेडक्वार्टर में पानी दाखिल हो गया था। जो ट्रैफिक एहलकार वहां पर रिहाइश पजीर हैं, ड्यूटी के लिए मौजूद होते, उनके बक्स से पानी में तैरने लग गए थे। तफरीह पार्क की दीवारें गिर गई थी। तब खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का पानी जो घरों में दाखिल हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे जो नुकसान का बायस बने, उसकी मेन वजह जो नाले हैं उनकी बंदिश बताई जाती है, जिनकी पर वक्त सफाई ना होने की वजह से ये पेश आया। नालों की सफाई ना होने की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। ओकाड़ा से खबर शामिल करेंगे। दरिया रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा। दरिया रावी के पानी ने कुछ मकाम पर आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। मिंचनाबाद में दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। आरिफ आला में दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बलाड़ी, कसूरिया, अराजी दिलावर और नूरारत के मकाम पर वसी रकबे पर फसलें डूब गई हैं। दरिया रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा हुआ है और दरिया रावी के पानी ने कुछ मकाम पर आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि मिंचनाबाद में दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। सरहद पर भारत में शदीद तबाही मचाने वाले दरिया रावी की पाकिस्तानी साइड पर सैलाब का खतरा टल गया। दरिया में पानी की सतह मामूल पर आना शुरू हो गई। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद बताएंगे इस हवाले से सुहेल कैसर। देखिए, दरिया रावी पर इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है बहुत ही पुरसकून है, कुछ घबराने की बात नहीं है। अगरचे सरहद के उस पार दरिया रावी ने बहुत तबाही मचाई है, लेकिन सरहद के इस पार सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक दिख रही है। और ये भी आपको बताते चलूँ कि सरहद के उस पार जो बारिशें हुई हैं दरिया रावी के कैचमेंट एरिया में, वो पाकिस्तानी सरहद से 50 से 100 किलोमीटर दूर हुई हैं। लेकिन जो मौसमियाती तब्दीलियों के माहिरीन हैं उनकी तरफ से करार दिया जा रहा है कि अगर ये दायराकार बारिशों का पाकिस्तान की तरफ से आता तो फिर शायद दरिया रावी और इसके साथ साथ दरिया सतलुज बहुत ज़्यादा तबाही मचाते। तो कुदरत का ख़ास करम हुआ कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई और बारिशें जो हैं वो भारत की तरफ ज़्यादा बरस गईं, जिसके नतीजे में कम से कम भारत की 3 रियासतें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब शदीद तरीन तबाही से दो चार हुई हैं। और अगर रावी के कैचमेंट एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती हैं एक मरतबा फिर और दरिया रावी में भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो शायद पानी की मिकदार में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सैलाब आने का कोई इम्कान नहीं है। सो इस सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो घबराने का कोई इशू नहीं है, बल्कि यहाँ पर दरिया रावी पर आना आजकल अच्छा महसूस होता है। दरिया को पानी से भरे हुए देखकर बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। जी, दरिया सतलुज में पानी का बड़ा रैला हेड सुलेमानकी से होता हुआ भोका पतन के मकाम से गुजर रहा है। पानी के तेज बहाव से दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद बनाने शुरू कर दिए हैं। मज़ीद बता रहे हैं बहावल नगर से आमिर जावेद चौधरी। बिल्कुल इंडिया की तरफ से छोड़ा गया पानी हेड सुलेमानकी के मकाम से होता हुआ इस वक्त भूका पत्तन के मकाम से गुजर रहा है। मैं इस वक्त बहावल नगर भूका पत्तन के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ तेज़ पानी के बहाव की वजह से कटाव का अमल भी जारी है और ज़ेर काश फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। हमारी काश्तकार से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर सैलाबी रेला गुजर रहा है और हमने अपनी बस्ती को महफूज करने के लिए बंद भी अपनी मदद आप के तहत बनाया है और तेज़ पानी के बहाव की वजह से हमारी फसलें भी ज़ेर आब आ चुकी हैं और जानवरों का चारा भी ज़ेर आब आ गया है। इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने 18 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए हैं जो सिर्फ तस्वीरी हद तक महदूद हैं। जी, जबकि पाकपतन के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब 73,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। दरियाई बेल्ट में ज़राई रकबा और बस्तियां मुतासिर हो रही हैं। ज़राई इंतज़ामिया के एहलकार देहातों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं काशिफ भट्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ। भारत की तरफ से छोड़े जाने वाला सैलाबी पानी जिससे दरिया की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त 73,000 क्यूसेक का रेला जो दरिया से गुजर रहा है उसने दरिया की बेल्ट में बसने वाले कई बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है और किसानों की जो फसलें हैं जिसमें ख़ास तौर पर कपास की फसल, धान की फसल और तिल्ली की फसल, उसको भी शदीद नुकसान हुआ है। अगर रेस्क्यू अमले की बात की जाए तो रेस्क्यू अमला जो सैलाबी पानी में बस्तियों
में बसे हुए लोग हैं, फंसे हुए लोगों को निकालने में मसरूफ़ अमल है और उनके मवेशी और उनके घरेलू एशिया को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 12 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां पर उनको मुतासरीन को खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं और उनको वहां रहने के लिए उनके बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं। जी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्हें योब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान की महफूज पनागाहों और कार्रवाई की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि योब हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। सिपा सलार ने CMH कोयटा में जख्मी फौजियों की इयादत भी की। कौम के लिए जवानों की खिदमत और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने शोहदा को भरपूर खराज अकीदत भी पेश की। कोयटा गैरिजन के दौरे के मौका पर आर्मी चीफ को योब में दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान की महफूज पनागाहों और कार्रवाई की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दोहा मुआहदे में किए गए वादों के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। कबल अजी आर्मी चीफ की कोयटा गैरिजन आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। सिपा सलार ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिपा सलार ईरान पहुंच गए हैं। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये उनका दौरा है और इस दौरे के दौरान वो ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफ़ा अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी। जी बिल्कुल, आज निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर की मुश्तरका क़यादत में ये इजलास हुआ है, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर का जायजा लिया गया है। 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हैं उसमें पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया है। मुहर्रम अल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान और जो नेशनल एक्शन प्लान की हकीकी रूह है उसके मुताबिक तमाम अमूर का जो है वो आज इस इजलास में जायजा लिया गया है। ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इस इजलास के हवाले से ये बताया गया है जो अलामिया के 9 मई 2023 को तोड़फोड़ की वजह से जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तंसीबात और साजोसामान को होने वाला नुकसान है उस पर भी ब्रीफ किया गया और मजमूई तौर पर पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत मजमूई सिक्योरिटी से मुतल्लक अमूर का भी जायजा लिया गया है। आइंदा मुहर्रम अल हराम के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम पर भी बातचीत हुई है और शुरा को सैलाब से पैदा होने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए सिविल इंतजामिया और मुसल्लह अफवाज के करीबी तावन और मुश्तरका रद्दअमल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। इजलास के शुरा ने सूबे में गैर मुल्की खुसूसन चीनी शहरियों आज भी कुछ काम पाकिस्तान पार्टी के 2 जो शख्सियात हैं जिनमें ओन चौधरी और नुमान लदरियाल जो है वो मामले खुसूसी की हैसियत से वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे और इस पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर ने ओन चौधरी और नुमान लदरियाल को मुस्ताफी होने की नहीं की, बल्कि उनका कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी काम पर यकीन रखती है और एक जिम्मेदार पार्टी और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल दोनों मेंबर वो काबीना का हिस्सा होंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा हैं और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक रहेंगे। हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशहूर हैं कि वो हमें साथ लेकर चलें और काबीना से इस्तीफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं। तो यूं इस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी पोजीशन वाज़ेह तौर पर यही रखी है कि वो इस हुकूमत का आखिरी दिन तक हिस्सा रहेंगे और जब हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक ये दोनों मामले में खुसूसी जो कि वफाकी वज़ीर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो इस काबीना का। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। अवाम को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की फी यूनिट कीमत 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपए 78 पैसे हो चुकी है।
मुल्क भर के सार्फिन पर बिजली का मेगा बम्प गिरा दिया गया। रवां माली साल के लिए बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे का बड़ा इजाफा, फी यूनिट बिजली 29 रुपए 78 पैसे पर जा पहुंची। औसत फी यूनिट कीमत 50 रुपए से तजावुज कर जाएगी। इतलाक किस माह से होगा, हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। नेपरा एलामिया के मुताबिक रुपया की कदर गिरने, बिजली की फरोख्त में कमी और कैपेसिटी पेमेंट बुनियादी टैरिफ बढ़ने की वजूहात हैं। टैरिफ बढ़ने से बिजली की तकसीमकार कंपनियों के रेवेन्यू का तखमीना 3281 अरब रुपए मुतवक्के है। इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ के अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी 1 रुपया 44 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। इस तरह कराची के सार्फिन के लिए एक ही दिन बिजली 6 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपए 82 पैसे किया गया था।